अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मोबाइल शो न्यूज़ की तरफ से मैं मानूर ज़रब आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक नई खबर आई है, वो नई खबर क्या है हम आरिफ से पूछते हैं। आरिफ सर, ये क्या है नई खबर, प्लीज़ बताइए। मैडम जी, एक एनजीओ के माध्यम से हमें एक रिपोर्ट मिली थी कि कोरोना की जो डेड बॉडी होती है उसे मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाने के लिए कुछ उनके वहाँ के काम करने वाले लोग ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। जो गरीब है, जिनके पास परेशानी है, कोरोना में तकलीफ़ में है, उनके पास कुछ पैसे नहीं है तो वो परेशान हो जाते हैं। और दूसरी इसी की वजह से हमने एक अभियान शुरू किया है कि आखिर ये कौन कौन से कब्रिस्तान में कितने कितने पैसे ले जाते हैं। इसीलिए हमने शुरुआत की और अंधेरी कब्रिस्तान जो चार बंगला में है वहाँ से हमने शुरुआत की। वहाँ के ट्रस्टी और इमाम से बात की है और उन्होंने हमें प्यार से और पूरे खुलासे से जवाब दिया है। चलिए देखते हैं, उनसे बात करते हैं। चलिए, हमारे रिपोर्टर से जानकारी मिली है कि जो भी कोरोना की वजह से मर जाते उनके घर वालों से कब्रिस्तान वाले ज़्यादा पैसे लेते हैं। अंधेरी कब्रिस्तान जाकर हमारे आरिफ सर ने जिम्मेदारों से कुछ जानकारी ली है। चलिए देखते हैं। मुंबई एक्शन न्यूज़.com से आपका स्वागत करते हैं। हम यहाँ पर अंधेरी के मुस्लिम कब्रिस्तान और यहाँ के इमाम साहब से कुछ सवालात, और यहाँ पर कोरोना पेशेंट से हर जगह लोग पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, इसी बारे में हमने यहाँ अंधेरी कब्रिस्तान के इमाम साहब से बात करने के लिए आए हैं और उन्होंने अपना कुछ वक्त दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। इमाम साहब, यहाँ बहुत सारी जगह कब्रिस्तान का हमने अभी सुना है कि लोग बहुत सारे पैसे ऐट रहे, कई 8,500 रुपये ले रहे, कई 6,000 रुपये कोरोना पेशेंट के, नॉर्मल के 3 से 3,500 रुपये ले रहे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे लोगों से? जी, यहाँ पर जो मैयत आती है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले कोरोना के पेशेंट यहाँ भी नहीं ले रहे थे, बीच में कुछ मसला आया था जिसकी बिना पर यहाँ पर अभी पेशेंट ले रहे कोरोना के। तो जो कोरोना वाली बॉडी आती है उसमें फ़ीस जो है कब्रिस्तान का वो 1,400 रुपये लेते हैं अगर बरगा नहीं लगाते हैं। जिसको खोदने वाले जो हो 1,400 रुपये में 950 रुपये हम खोदने वाले को देते हैं, और अगर बरगा लगाते हैं तो 2,000 रुपये लेते हैं। और उसी के साथ में 5 किट भी देते हैं और 7 मीटर कफन का कपड़ा भी देते हैं उसी में। और अगर कोई ऐसा रहता है जो पैसा अदा नहीं कर सकता है, अमाउंट अदा नहीं कर सकता है, तो हम ट्रस्ट की तरफ से, ट्रस्ट हमारी वो रकम अदा कर देती है, उनको माफ़ कर दिया जाता है। और नॉर्मल जो कब्र आती है, नॉर्मल जो बॉडी आते हैं उसमें 1,600 रुपये ले लेते हैं, जिसमें बरगा का रहता है कब्र खुदाई का 550 रुपये फ़ीस और बरगा तकरीबन 800-900 रुपये का आता है। और इसमें अगर कोई ऐसा है, इसमें भी अगर पैसे नहीं दे सकता है तो उसको भी ट्रस्ट की तरफ से अदा कर दिया जाता है। ये कब से कर रहे हैं आप लोग? कितने पेशेंट को अभी तक किया हुआ कोरोना में? अभी जब से ये महामारी चल रही है, कोरोना वाली बीमारी चल रही है, इस वक्त से अब तक तकरीबन 45 कोरोना की बॉडी आई है। और इस महीने में सबसे ज़्यादा बॉडी आई है। हर महीने हमारा एवरेज था 35-40 का, लेकिन मई के महीने में तकरीबन 132 मैयत आई है, जिसमें से 77 नॉर्मल है और 43 कोरोना वाली है, और 12 बच्चों की मैयत आई है। तकरीबन कुल मिला के 132 मैयत हो गई इस महीने में। ये समझो 4 महीने का एवरेज है, इतना कभी नहीं था, पहली मरतबा ऐसा हुआ है। तो कोरोना वाले और बॉडी भी आई है और नॉर्मल भी बहुत ज़्यादा आई है। तो जैसे किसी के पास पैसे नहीं होते कोरोना में, जी, तो उनके साथ क्या करते हो कि उनके घर वालों के पैसे नहीं तो दफनाना हो या कुछ प्रोसीजर हो? कोरोना वाला हो या नॉर्मल कोई भी हो, अगर हमारे यहाँ पर आता है और वो बताता है कि हमारे पास मजबूरी है, हम ये पेमेंट जो है नहीं अदा कर सकते हैं, तो ट्रस्ट की तरफ से इजाज़त है कि उसको माफ़ कर दिया जाए, वो पैसे ट्रस्ट अदा कर दे। और कब्रिस्तान में यहाँ कितने लोगों के आने की इजाज़त थी कोरोना में आपके यहाँ पर? कोरोना में हमारे यहाँ सिर्फ 5 लोग जाते हैं, 4 जनाजे को उठाने के लिए, एक पीछे से सैनिटाइज करने के लिए, वो भी किट के साथ पहन के जाते हैं। नॉर्मल सिविल ड्रेस में कोई नहीं जा सकता है कोरोना। और नॉर्मल बॉडी में पहले 10 लोग को अपने ले रहे थे, अभी जब से दूसरा गाइडलाइन आया है उस वक्त से अपने 20 लोग को ले रहे हैं अंदर। तो इसकी रिसीट वगैरह आपके पास सब कुछ होती है?
हाँ, पूरा रिकॉर्ड होता है। पहले डॉक्टर वाले लोग शमशान में लेके जाते हैं, शमशान वाले परमिशन देते हैं, वो लिख कर देते हैं कौन से कब्रिस्तान में लेके जाना है, फिर वो यहाँ का अगर लिख के देते हैं तो अपने लेते हैं शमशान वाले पावती की बिना। तो पुलिस भी आपके साथ यहाँ पर कोरोना पेशेंट के साथ पुलिस सहयोग करती थी आप? जी जी, ठीक है। इतनी कि बहुत सी जगह ऐसी गलतफहमी फैल रही है कि पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, कहीं 6,000 कहीं 7,000 है, तो लोग कोरोना में अपनी फैमिली को देखने नहीं मिल रहे। जी जी। लेकिन लोग इतने पैसे ले रहे हैं कि ये गलत बात है। बहुत सी ट्रस्ट का ऐसा हमें अभी सुनने मिला है या हमने कैप्चर भी करना चाह रहे हैं, लेकिन म्यूनसिपालिटी की तरफ से तो है ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं कि इतने पैसे लेना चाहिए, इतना लेना चाहिए। तो इस बारे में उन ट्रस्टियों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? ट्रस्टियों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, इस तरह हालात हैं, लोग परेशान हैं, खुद कैसी मजबूरी। तो सबसे बड़ा मसला रहता है कोरोना वाले को खुद लोग घर वाले बेचारे देख भी नहीं सकते हैं, नहला भी नहीं सकते, ऐसी हालत में उनको दफन करना रहता है। तो जितना हो सके मौका का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उनके साथ रियायत करना चाहिए। उनकी मजबूरी रहती है क्योंकि उनको दफनाना है, मजबूरी में आप 2,000 10,000 जितना भी बोलेंगे वो तो देने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसलिए इस तरह उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि मजबूरी का फ़ायदा उठाना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अंधेरी ट्रस्ट से इमाम साहब और उनकी टीम बताने जा रही है यहाँ की बिल पावती में कितना लीगली लिखा हुआ है। बताइए, ये कौन सा है? कोविड-19 सस्पेक्टेड जी। प्राइस है, प्राइस कितना है ये? 1400। देखिए दूसरा, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल का कितना है? 1600 रुपये। 1600 रुपये बर्गे के साथ। बर्गे के साथ है। चलिए ठीक है। ये भी नॉर्मल है। चलिए, कोरोना ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है। ये देखिए कोविड-19 है। कोविड-19 इसका अमाउंट कितना दिया आपने? 1400। देखिए, वेरी गुड। ये अंधेरी मुस्लिम कब्रिस्तान का है। देखिए भाइयों, यहाँ पर रसीद भी देखिए, कितना कम पैसे ले रहे हैं यहाँ पर ट्रस्टी इसे ही कहते हैं ना। ये नॉर्मल है। जो गरीब होता है उनसे ये पैसे भी नहीं लेते, अपनी तरफ से मदद करते हैं। और कुछ कब्रिस्तान ऐसे हैं और ट्रस्टी देखिए कितने पैसे ले रहे हैं। यहाँ देखिए कोविड-19 का प्राइस है 1400 रुपये। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, डेट के साथ में आ रहा है, बिल बुक के साथ में है। बताइए 1400 रुपये, और बाकी जगह कितना क्यों ले रहे हैं? ये म्यूनसिपलिटी और पुलिस प्रशासन को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और इस पर एक्शन लेना ज़रूरी है, चाहे कोई भी धर्म का हो। ये गरीबों से खिलवाड़ हो रहा है, मौत से खिलवाड़ कर रहे लोग। ये भी नॉर्मल है। नॉर्मल 1600 रुपया। जी ये भी कोविड-19 है ना। देखिए 1400 रुपया। ये भाईजान आप लोगों को कितनी तकलीफ होती थी जब कोरोना पेशेंट आता था, उसकी कब्र खोदने का है, कितना इंच खोदना पड़ेगा, कितनी तकलीफ होती थी, कितनी परेशानी होती थी आप लोगों को? पहले हमारे पास जामा मस्जिद के ट्रस्ट के अंडर में इकबाल भाई लोग जो काम करते हैं वो लोग आए थे, उन्होंने बताए थे क्या तरतीब रहेगी। तो उन्होंने कहा था कि शुरू में तकरीबन 10 फीट खोदना पड़ेगा। 10 फीट? लेकिन 10 फीट खोदने के लिए बड़ी परेशानी हो रही थी और पत्थर बहुत ज़्यादा कब्रिस्तान में निकल रहे थे और उतना खोदना बहुत मुश्किल काम था। तो तकरीबन हम 7-8 फीट खुदवा रहे हैं अभी, और नॉर्मल कब्र अपने 3 फीट 3.5 फीट रहती। अच्छा, तो ये कितना वक्त लगता था आप लोगों को? ये कोविड वाले कब्र खोदने में तकरीबन 4-5 घंटे लग जाते हैं और नॉर्मल जो खोदते हैं उसमें 2-2.5 घंटे लगते हैं। अच्छा, और फिर वो प्रोसीजर करने के बाद क्या करते थे? कब्र पूरा ढकने के बाद वो किट वगैरह पहन के जाते थे और जब उसमें जनाजा डाल लेते थे तो ऊपर से मिट्टी डालने के बाद वो किट उसी में डाल लेते थे और फिर मिट्टी ऊपर से डाल अच्छा, वो देते किट वापस से मिट्टी में डाल देते थे। अच्छा। तो ये जो आपके साथ एक्स्ट्रा जो हेल्प करते थे उनकी भी कुछ सैलरी वगैरह आप किया है या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो लोग खोदते हैं वो लोग बाद में मिट्टी में डलवा देते हैं, या मैयत की जो कोरोना वाले हैं उसमें कोई बाहर का तो आदमी रहता है, उनके घर के ही 4-5 आदमी रहते हैं जो किट पहन के जाते हैं, तो वही लोग मिट्टी डालते हैं। लास्ट में लोग भी उनकी हेल्प कर देते हैं जो अपने कब्र खोदते हैं। तो उनकी भी आप किट निकाल कर फिर से वो दफना देते? उसी में डलवा। मेरी कब्रिस्तान से इमाम साहब कुछ कहना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। तो बात यह है कि लोग ऐसा समझते हैं कि जो बर्गा लगता है कब्रिस्तान में वो बीएमसी से आता है, यहाँ पर बीएमसी से नहीं आता है, हम खरीद कर बर्गा लेकर आते हैं। तो जो 1600 नॉर्मल बॉडी का लेते हैं उसमें 550 रुपये कब्र खोदने वाले को देते हैं और तकरीबन 800-900 रुपये का बर्गा पड़ता है वो।
बाकी लाइट बिल वगैरह इसमें कुछ बचता नहीं कब्रिस्तान में जो हम अमाउंट लेते हैं। और रही बात नॉर्मल की, तो नॉर्मल में हम तकरीबन 7-8 फीट खुदवाते हैं तो 950 रुपये खोदने वाले को ही देना पड़ता है। तो इसमें कुछ हो सकता है कि जो कोरोना वाली बॉडी इसमें कुछ पैसे बचते, बाकी नॉर्मल जो हमेशा पहले से आता रहा उसमें कुछ ऐसा बचता नहीं है। लोग को ऐसा लगता है कि यहाँ पर BMC से शायद बरगे आते हैं तो पैसे कब्रिस्तान ट्रस्ट ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। बरगा हम खरीद कर लेकर आते हैं। तो ये मैडम ने कहा है कि इसके बारे में आपने कुछ अप्लाई किया है? 2 बार हमने अप्लाई किए थे, पास भी हो गए थे। उन्होंने कहा था कि अप्रैल के महीने में टेंडर खुलेगा, उस वक्त आपको जोड़ के बताओ कितना बरगा लगता है, 1 साल का पूरा बरगा आपको दे दिया जाएगा। तो हमने जो लेटर दिया था उसमें मेंशन किया था कि इतना बरगा लगता है। तो उन्होंने कहा था अप्रैल में, फिर लॉकडाउन हो गया, इस वजह से इस साल भी नहीं हुआ। इससे पिछले साल भी बात हुई थी कि अप्रैल में टेंडर खुलेगा तो आपको मिलेगा, उस साल भी नहीं हुआ। और इस साल लॉकडाउन हो, इस वजह से हम फिर दोबारा इंक्वायरी करने के लिए जा भी नहीं सके। ये म्यूनसिपालिटी की तरफ से आप लोगों को अप्लाई किया था आप लोगों ने कि ये बरगा वगैरह सब आपकी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ बहुत सारे कब्रिस्तानों में मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से कब्रिस्तान में मिलता है। अंधेरी के इसमें नहीं मिल पा रहा है? यहाँ अपने यहाँ नहीं मिल पा रहा है। 2 मरतबा पास हुआ लेकिन अभी तक मिला नहीं। अच्छा। अंधेरी की यहाँ के सरकारी लोगों से इल्तिजा है कि जो ये कब्रिस्तान की कुछ जो भी परेशानी है या जो लोग ने रिक्वेस्ट दरख्वास्त किया है, तो आप लोग से अपील है कि इस बारे में ध्यान दें और बरगे वगैरह जो भी ये चाह रहे हैं उन्हें सुविधा दे गवर्नमेंट की तरफ से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ पर अंधेरी कब्रिस्तान का यहाँ के ट्रस्टी देखिए कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, और हमारे कुछ कब्रिस्तान के लोग इतने परेशान कर रहे हैं, लोगों से ज़्यादा पैसे ऐंठ रहे हैं। बताइए गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये अंधेरी कब्रिस्तान और मुंबई actionnews.com से मैं आरिफ शेख, अलविदा। मैं कब्रिस्तान के ज़िम्मेदारों से अपील करती हूँ कि आप उनसे ज़्यादा पैसे ना लें, वो पहले से ही परेशान हैं। आप बल्कि उनकी मदद करें, अल्लाह आपको सवाब भी देगा, खुशियाँ भी आएगी और आपके घर में बरकत भी होएगी। आप भी इनकी तरह अच्छे ज़िम्मेदार बने, कौम की मदद करें, अल्लाह को राज़ी करें। अगली वीडियो में इसी तरह की प्रॉब्लम हम आपके सामने पेश करेंगे, देख लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखाई दे तो आप mumbai.actionnews.com को फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9833795688। पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से हम आपकी मदद करेंगे। mumbai.actionnews.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, घंटी बजाना भी मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, आवजो। अगली वीडियो में इसी तरह की प्रॉब्लम हम आपके सामने पेश करेंगे, देख लेना।